जब मुन्ना भैया ने हाथों में बंदूक टिकाए, चेहरे पे दुख लिए, तेज आवाज में ये डायलॉग बोला था तो बात सीधी दिल को जाके टकरा गई थी। लेकिन महसूस आज हुआ जब यूट्यूब पे आपके नाम से लोग उम्मीद लगा के किसी वीडियो की तलाश करें लेकिन वो मौजूद ही ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस गलती को सुधारा जाए और आप लोगों की अधूरी तमन्ना को फटाफट से अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो बस हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो जो मेरी तरफ से त्रिपाठी परिवार और पंडित खानदान की दुश्मनी को यादगार बनाने की एक छोटी सी कोशिश होगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्म रिव्यू ऑफ मिर्जापुर। कहानी मिर्जापुर के बादशाह कालीन भैया के इर्द गिर्द बुनी गई है, जिनके इशारे के बिना कबूतर हो या कौवा मिर्जापुर की गली में एंट्री तक नहीं मार सकता। बस समझ लीजिए मिर्जापुर इंडिया का नॉर्थ कोरिया है और किम जोंग उन ने अपना नाम बदलकर अखंडा त्रिपाठी कर लिया है। कमाल की बात यह है कि इनके सबसे बड़े जानी दुश्मन कोई अपोजिट गैंग वाले गैंगस्टर नहीं बल्कि घर में मौजूद खुद इनके सुपुत्र मुन्ना त्रिपाठी हैं, जो बचपन से एक अधूरा ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं। कालीन भैया का पत्ता काट के मिर्जापुर की किंग वाली कुर्सी पे अपना कब्जा जमा के पूरे शहर को रन करना। लेकिन कहानी में फन, एडवेंचर और एक्शन का तड़का लगाने की जिम्मेदारी पंडित ब्रदर्स अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। बड़कू वाले हैं गुड्डू पंडित, जो दिमाग से थोड़े वजनदार जरूर हैं लेकिन हिम्मत के मामले में खुद ऊपर वाला भी इनके सामने नमस्ते करने को मजबूर हो जाएगा। फिर चाहे घर पे आए मेहमान का स्वागत हो या फिर बीच रास्ते जंगल के मालिक का शिकार, गुड्डू भैया दिमाग से नहीं बंदूक से फैसला करते हैं। इनके ठीक उल्टे हैं छुटकू भाई बबलू पंडित, जो दिमाग से शातिर लोमड़ी जैसे चालाक हैं और हर चीज को नाप तोल कर उसका फायदा नुकसान कैलकुलेटर से डबल चेक करके किसी भी नतीजे तक पहुंचने का सफर तय करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब मुन्ना भैया के राजगद्दी वाले रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर गुड्डू पंडित उनके घमंड को चकनाचूर करके शहर में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगते हैं और कालीन भैया का खौफ कम तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बढ़ जरूर जाता है। अब कैसे बादशाह शतरंज के खेल में सामने वाले दुश्मन को पटखनी देता है जबकि खुद उसका वजीर बेवफा बनके राजा की पीठ में खंजर घोंपने का मौका तलाश रहा है। इसी चालाकी, गद्दारी और दे दनादन गोलीबाजी वाले खेल का नाम है मिर्जापुर। देखो, पिछले 2 सालों से हम सब मिर्जापुर के दीवाने बनकर प्राइम वाले चचा के साथ अतरंगी गालियों के शोर पे ठुमके लगाए जा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा मिर्जापुर लोगों के दिल तक पहुंचा कैसे? आखिर वो कौन सी बात है जो मिर्जापुर को बाकी शो से अलग बनाती है? सबसे पहले तो मिर्जापुर का जो कॉन्सेप्ट है, 2 दुश्मन आमने सामने, जंग आर या पार वाली, ये कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी में बचपन से ही शामिल है। स्कूल में टीचर से पंगा लेना, ऑफिस में बॉस की ऐसी तैसी करना और घर पे मम्मी पापा के खिलाफ जाके गर्लफ्रेंड से शादी करना, ये जोश हमारे खून में बहता है। बस उसी जोश वाली फीलिंग के रास्ते मिर्जापुर टीवी स्क्रीन से सीधा आपके दिल में घर बना लेता है। शो की दूसरी खासियत है कि इसमें बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह पूरा फोकस सिर्फ हीरो हीरोइन पे नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स को भी एकदम मजबूती और चतुराई के साथ कहानी में फिट किया गया है। मिर्जापुर की क्वीन जो जवानी के नशे में चूर होकर हवस का सुख प्राप्त करना चाहती हैं, एक वफादार गुलाम जो अपने राजा को सुरक्षित रखने के लिए सर कटाने को तैयार है, या फिर एक कट्टर जिगरी दोस्त जो प्यादा बनकर अपनी दोस्ती के लिए जान कुर्बान कर दे। ये सब कहने के लिए तो साइड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन असल मायने में मिर्जापुर की जान पूरे तरीके से इन सब में बसती है। कंपाउंडर की छुरी, मकबूल की दादागिरी और बीना त्रिपाठी के राजा के साथ गुलछर्रे, इन सबके बिना मिर्जापुर भी बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह सिर्फ हीरोपंती की दुकान चमकाने का साबुन बन के रह जाता। बची कुची कसर शो में डाले गए ताकतवर और कान फोड़ू डायलॉग्स ने पूरी कर दी, जो कहने के लिए तो गालियों के शोर से सजे हुए हैं, लेकिन हकीकत में मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि ये जो शराफत का मुखौटा हम घर वालों के सामने पहनते हैं, वो दोस्तों के सामने जब गायब होता है तो सबसे पहले हेलो हाई की जगह ये गालियां ही जुबान पर भरतनाट्यम करती हैं। जिस तरह से मिर्जापुर में शुरुआत से लेकर एंड तक सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से एकदम आसान और नॉर्मल भाषा में बातचीत करते हैं, उसकी वजह से ही पूरे 9 एपिसोड्स का सफर मनगढ़ंत या बनावटी नहीं बल्कि रियलिटी के काफी नजदीक महसूस होता है। और जब इस सब में वो दिल दहलाने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है तो शो का लेवल अपने आप सारी सीमाओं को लांघते हुए सीधा परफेक्शन के बगल में जाके कंधों में बाहें डाल के खड़ा हो जाता है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो मिर्जापुर इंडियन सिनेमा के लिए एक अद्भुत रंगीन एक्सपेरिमेंट की तरह है, जिसमें पहली बार सिनेमा को जांचने पर रखने वाले क्रिटिक्स या फिर एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि जनता जनार्दन को निशाना बनाकर स्टार्स या रेटिंग नहीं, सीधा लोगों के दिल को जीतने की कोशिश की गई है। लेकिन शो का जो कंटेंट है वो काफी बोल्ड और अडल्ट है, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को स्क्रीन से थोड़ा दूर रखने की ड्यूटी आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभानी पड़ेगी, वरना क्या पता कल को कट्टा तमंचा और गुड्डू भैया के डायलॉग्स आपके घर के डेली रूटीन में शामिल ना हो जाएं। अब रेटिंग के बारे में मत पूछिएगा, कुछ शोज होते हैं जो स्टार्स वगैरह से काफी ऊपर होते हैं और वो सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि इमोशन बन जाते हैं। तो बस तैयार रहिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर के दर्शन आपको 23 तारीख को होंगे। हमने तो बीमा करा लिया है, आप भी करा लेना, क्या पता मिर्जापुर 2 का एक्साइटमेंट सीधा दिल की नसों को फाड़ के हार्ट अटैक का खतरा ना पैदा कर दे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।